नमस्कार। क्या राहुल गांधी छीन लेंगे महिलाओं का मंगलसूत्र? क्या देश के तमाम संपत्तियों का मुसलमानों में कर दिया जाएगा बंटवारा? क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जिहादियों के साथ खड़ी है? तमाम सवालों के साथ छोटी खबर बड़ा असर और मैं विकास पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र और संपत्ति बंटवारे का राग छेड़ा है। लोकसभा चुनाव का राजनीतिक पारा टॉप पर नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी समर्थित नेता इस बयान को अलग तरीके से परोसने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता सफाई में लगे हैं। तमाम मीडिया के बड़े चैनलों ने भी इस बात की पुष्टि करते नजर आए कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में इस तरह की बात नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता मोदी को झूठा बता हमलावर नजर आ रहे हैं। एक तरफ से पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर कैंपेन जारी है और बताया जा रहा है मोदी 2 चरणों के चुनाव में पार्टी को पिछड़ता देख हताशा में झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ की पराकाष्ठा हो गई है। जनता ने 10 सालों तक इस झूठ का सामना किया है, अब सब समझते हैं। तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में फुटबॉल के भाषा में लोगों को समझाते नजर आए कि बीजेपी 2 चरण के चुनाव में 2-0 से आगे है। इन बयानों के आने के बाद चुनाव आयोग ने भी बात को गंभीरता से लेते हुए ऐसे बयानों से बचने की बात कही है। बहरहाल, लोकतंत्र की जननी माने जाने वाले देश में वोटरों का घर से ना निकलना और वोट प्रतिशत में गिरावट चिंता का विषय है और राजनीतिक पंडितों ने तमाम तथ्यों के साथ चिंता व्यक्त की है। बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक नागरिक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको टैक्स से मारती रहेगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस ने इस बार के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में एक रैली में कहा कि कांग्रेस शरिया कानून के समर्थन में है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जब मैंने कांग्रेस मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कांग्रेस के न्याय पत्र का लक्ष्य हर जातीय समुदाय के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हाशिए पर रह रहे लोगों को न्याय मुहैया कराना है। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस ने 55 साल में क्या किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना है? बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है आप समझ सकते हैं। जानकारों और ब्रांड मीडिया की माने तो कांग्रेस घोषणा पत्र में संपत्ति के पुनर्वितरण की बात है ही नहीं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि साल 2014 और 2023 के बीच अमीर और गरीब के बीच असमानता से खासा वृद्धि हुई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर हमलावर होते हुए कहा, नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं, गरीब के नहीं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट प्रमुख पवन खेड़ा ने लिखा, प्रधानमंत्री को चुनौती है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो बताएं। इस चुनाव में देखा जाए तो संविधान को लेकर भी खूब चर्चा है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। अब देश संविधान से न चलकर तानाशाही से चल रहा है। ईडी सीबीआई का गलत तरीके से प्रयोग कर चल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान बदलने नहीं दिया जाएगा। अब किनके बातों में कितनी सच्चाई है आपको समझने की जरूरत है और घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर मजबूत सरकार बनाने की जरूरत है, जो देश के साथ आपके सुविधाओं का ख्याल रख सके। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास पांडे, नमस्कार।